हेलो एवरीवन, हम लोग जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, चैप्टर 8 माधव निधान का पांडु, कामला, कुंभ कामरा एंड हलीमक, जिसमें हमने पांडु कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसका जो कोरिलेशन है वो एनीमिया से है। तो मैंने एनीमिया का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कॉज, इन्वेस्टिगेशन ये हम लोग कल जो पिछला वीडियो उसमें डिस्कस कर गए हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे कामला, जो रेस्ट ऑफ चीज़ें रह गई हैं, कामला, कुंभ कामला, हलीमक, एंड इनका कोरिलेशन किया गया है जॉइंडिस से, है ना। तो ये जो है हम अब कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आ जाइए, जो कामला का डिस्कशन किया गया है वो किया गया है श्लोक नंबर 16 से। ठीक है, तो 16, 17 और 18 इसमें जो है वो कामला की निदान, संप्राप्ति और भेद, ये तीनों इसी में बताए हैं, है ना। तो यहाँ से कामला शुरू हो रहा है। जॉइंडिस के बहुत आपको क्लिनिकली बहुत लोग मिलते हैं, क्लिनिकली पेशेंट बहुत मिलते हैं। और जॉइंडिस जो रहता है वो अधिकतर आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसमें फ़ायदा रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमें कामला समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पांडु रोगी तु यो अत्यर्था पित्तलानि निसेवते तस्य पित्तम आस्रगमासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते हरिद्रनेतः साभ्रसम हरिद्त्वक् नख आननः रक्तपीत सकृत मूत्रो भेकवर्णो हते इंद्रियः दहा आविपाक दोवल्य सदन आरुचि कर्षितः कामला बहुपित्तोध कोष्ठ शाखा आश्रय मता। यानी जो पांडु रोगी, मतलब एक्चुअली उसको पहले से पांडु रोग है, पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करता है, उसका पित्त जो है वो और अधिक दूषित हो जाएगा। मतलब ये जो पांडु रोगी है, आपकी अग्नि वैसे ही मंद है, आपको पांडु रोग हो चुका है, तो भी आप पित्तवर्धक से पदार्थों का सेवन कर रहा है। जैसे जो एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा फुल्की वगैरह खा रहा है ना, जो पित्त को बढ़ाते हैं, एसिडिक चीज़ों का जो ज़्यादा सेवन कर रहा है, उसका पित्त क्या हो जाएगा, और अधिक दूषित हो जाएगा। पहले से पित्त दूषित है और अधिक दूषित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, तो जो बढ़ा हुआ पित्त है वो रक्त और मांस को अधिक दूषित करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है पीएससी वगैरह में कि इसके दूष्य क्या हैं, तो इसके दूष्य क्या हो जाएंगे, रक्त और मांस है, राम। ठीक है, राम किस किस को होता है, राम दूष्य किसका है, कामला का, याद रखना, रक्त और मांस। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। दग्ध्वा रोगाय कल्पते, जो रक्त और मांस को दूषित करके क्या करते हैं, कामला रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी संप्राप्ति। और ये क्या हो गया, इसका निदान। निदान क्या हो गया, पांडु रोग होते हुए भी पित्तवर्धक जैसे खट्टे पदार्थ, एल्कोहल, अनहेल्थी फूड, ये सब या तो देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, पांडु रोग है ना, या फिर पांडु रोग के बाद भी जो जिसको जस्ट रिकवरी हुई है अभी, है ना, एक तो उसको चल ही रहा है, कंटिन्यू में है ऑलरेडी, उसको HB उसका ऑलरेडी कम है, उसको उसको कामला रोग हो जाएगा। या जिसका HB अभी अभी नॉर्मल हुआ है, रिकवरी स्टेज में है, और वो पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन कर ले रहा है, तो उससे रक्त और मांस दूषित होकर कामला उत्पन्न करता है। तो इसकी जो दूष्य है वो इंपॉर्टेंट है, रक्त और मांस। राम से आप याद रखना, राम को कामला हो गया है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, इसके नेत्र, ठीक है, त्वचा, नख, आनन यानी मुख, सभी क्या हो जाएंगे, हरिद्रा के समान वर्ण के हो जाते हैं। रक्त, पीत, सकृत, मूत्रो, और जो मलमूत्र रक्त मिश्रित पीत वर्ण के दिखाई देते हैं। जो मलमूत्र है वो कैसे हो जाएंगे, रक्त मिश्रित पीत वर्ण के दिखाई देंगे। भेक वर्ण बहुत बार इंपॉर्टेंट है, भेक वर्ण हतेंद्रिय, यही क्वेश्चन आता है कि किसके लिए कहा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पीएससी में आता है। तो भेक वर्ण हतेंद्रिय जो है वो कामला के लिए आया है। ठीक है, रोगी का वर्ण कैसे हो जाता है, बरसाती मेंढक के समान हो जाता है, भेक वर्णो हतेंद्रिय। और इसके लक्षण देखिए यहाँ बताए गए क्या है, दहा, आविपाक, दोबल्य, शरीर सौथिल्य यानी सदन, आरुचि से क्या हो जाएगा, विशेष पीड़ित रहता है। कामला बहुपित्तोद, पित्त जनित है, और कोष्ठ और शाखा में आश्रित होता है। दो प्रकार का होता है, कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित। तो यहाँ जो है वो इसकी संप्राप्ति और कोष्ठ और शाखा आश्रित जो कामला है उसमें भी भेद बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो कामला है उसको कोरिलेट किया गया है जॉइंडिस के साथ।
ठीक है। जॉइंडिस क्या होता है? येलोइसनेस ऑफ स्किन एंड आई। यदि कॉमन जॉइंडिस को बोला जाए कि व्हाट इज जॉइंडिस, तो जॉइंडिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइसनेस ऑफ स्किन एंड द आई। ठीक है। जॉइंडिस ऑकर्स व्हेन देयर इज ए टू मच बिलिरुबिन, है ना, कितने 2 mg/dl से यदि ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? जॉइंडिस माना जाता है। ठीक है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है। बिलिरुबिन का ब्लड में ज़्यादा हो जाना। जॉइंडिस जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट पे आइए। देखिए कई बार क्वेश्चन आया है कि पांडु का उपद्रव्य कामला को माना है। किसने? सुश्रुत ने। ठीक है। सुश्रुत ने पांडु का उपद्रव्य कामला को माना है और कामला को पांडु के अतिरिक्त रोगों का भी उपद्रव्य मानते हैं। जैसे डलहन ने बोला है आमांते पांडु रोगा, मतलब आम के अंत में भी पांडु रोग होता है। तो पांडु का उपद्रव्य किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। इसके अलावा डलहन ने कामला को आमांते, आम के अंत में आम का उपद्रव्य भी मानते हैं। ठीक है। कामला को, ये आपको याद रखना है। ठीक है। हारीत ने कामला और हलीमक को पांडु का ही रूप मानकर पांडु को 8 प्रकार का माना है। ठीक है। जबकि चरक जो हैं, चरक पांडु की प्रवर्धावस्था मानते हैं, है ना। पांडु आगे चल के यदि आपने पांडु रोग और आपने पित्तवर्धक चीज़ें खाते रहे तो आपको कामला रोग होगा। ये कौन बोलते हैं? चरक। सुश्रुत क्या बोलते हैं? पांडु के उपद्रव स्वरूप मानते हैं। जबकि जो हारीत हैं वो पांडु का प्रकार मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकार मानते हैं कामला को। इस प्रकार कामला को पांडु का प्रकार मानते। 8 प्रकार का पांडु हारीत ने बताया है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं ऐड कराना चाह रही थी। फिर अगला जो आता है, कालांतर खरीभूतः क्रक्ष इस्यात कुंभ कामला। यहाँ किसके बारे में बोला गया है? कुंभ कामला का डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ क्या बोला है? अधिक समय बीत जाने पर यदि धातुओं में रूक्षता से युद्ध हो जाए तो वो क्रक्ष साध्य हो जाती है और कुंभ कामला होता है। ये किसने बना है? चरक बोलते हैं कि कालांतर खरीभूता क्रक्षा, मतलब यदि बहुत अधिक समय तक कामला या पांडु है तो जो अपनी धातु हैं वो रूक्षता से युक्त हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा? क्रक्ष साध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। कुंभ कामला को क्रक्ष साध्य बताया है। ठीक है। फिर उसको क्या बोलेंगे? कुंभ कामला बोलेंगे। कृष्ण पीत सकृत मूत्रो भ्रसम शून्य मानवः सरक्त आक्षी मुखस्य छर्दी व्रण मूत्रो यश्च ताम्यति दहा आरुचि तृष्णा अहनत तंद्रा मोह समन्विता नष्ट अग्नि संज्ञा क्षिप्रम ही कामलाव अन्विपद्यते। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं? जिस रोगी के मलमूत्र कृष्ण या पीत वर्ण के हो गए हों, ठीक है, कृष्ण पीत सकृत मरो, और शून्य यानी शोथ हो गया हो, जिसको शोथ हो गया हो, जिसके अक्षी मुख सरक्त युक्त, जिसको वमन रक्तयुक्त, जिसका मल रक्तयुक्त, जिसका मूत्र रक्तयुक्त आता हो, जिसको ताम्यति, जिसको मूर्छा आती हो। ठीक है। जो दहा आरुचि तृष्णा आनहा तंद्रा मोह से युक्त हो, जिसकी अग्नि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पीएससी वगैरह में पूछा गया है, नष्ट अग्नि, जिसकी अग्नि और चेतना नष्ट हो गई हो, ऐसे कामला रोगी क्या होते हैं? असाध्य होते हैं। तो ये साध्य असाध्यता का, असाध्य कामला के लक्षण बताए हैं। ठीक है। और कृष्ण साध्य कामला कुंभ कामला कहलाता है। और असाध्य नष्ट अग्नि संज्ञा क्षिप्रम ही, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि नष्ट अग्नि संज्ञा किसकी असाध्यता का लक्षण है? तो ये कामला के असाध्यता का लक्षण है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका छर्दी आरोचक हल्लास ज्वर क्लम निपीड़ितः नश्यति श्वास काशार्तो विड भेदी कुंभ कामली यदा तु पांडो वर्णः स्याद हरित स्याव पीतकः। तो यहाँ हलीमक का भी वर्णन दिया है। कुंभ कामला से पीड़ित जो व्यक्ति वमन, आरोचक, हल्लास, ज्वर, क्लम से पीड़ित हो गया हो, ठीक है, ऐसा कुंभ कामली, मतलब ऐसा कुंभ कामला से पीड़ित व्यक्ति जिसमें श्वास काश विडभेद यानी अतिसार हो रहा हो, असाध्य होता है। वैसे तो कुंभ कामला क्या होता है? कृच्छ साध्य होता है। पर ये असाध्य कब हो जाएगा? जब इसमें छर्दी होने लगेगी, आरोचक होने लगेगा, हल्लास हो जाएगा, ज्वर होगा, क्लम होगा, श्वास आने लगेगी, काश आने लगेगी, अतिसार होने लगेगा। यदि ऐसा कुंभ कामली है तो ये असाध्यता का लक्षण है। तो इस कोटेशन में
असाध्यता किसकी बताई है? कुंभ कामला की। ठीक है, वैसे कुंभ कामला क्या बताया है? कृच्छ साध्य। देखिए इतने से कोटेशन में एक बार ये पूरी कोटेशन उठ के आई थी। नश्यति श्वास का आसार तो विटभेदी किसके लिए कहा गया है? तो कुंभ कामली के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इतने से हमें 3 से 4 क्वेश्चन पीएससी जैसे एग्जामों में बनते हैं, तो आप इनको अभी से कंसिडर करते रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। यदा तू पांडो वर्णा स्याद हरित स्यावपीत कहा। यदि पांडु रोगी का वर्ण हरा नीला पीला हो जाए, ठीक है, बलो उत्साह क्षय तंद्रा मंद आग्नि मृदु ज्वरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। पूरी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके बल उत्साह नष्ट हो गए हों, तंद्रा हो, मंद अग्नि हो गई हो, हल्का हल्का ज्वर रहे, स्त्रीव हर्षो अंग मर्दश्च दाह तृष्णा अरुचि ब्रह्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्त्री हर्षो मतलब जिसको स्त्री रमण की इच्छा ना होती हो। ठीक है, जिसकी सेक्स डिजायर खत्म हो गई हो। ठीक है, अंगमर्द हो, दाह तृष्णा अरुचि भ्रम हो, उसे हलीमक रोग समझना चाहिए। तो स्त्री आहर्षो किसके लिए, किसका लक्षण है? हलीमक का है। बलो उत्साह क्षय तंद्रा मंद अग्नि मृदु ज्वरा। तो मंद अग्नि मृदु ज्वरा कई बार क्वेश्चन आया है, ये भी हलीमक के लिए आया है। ठीक है, क्या हो ऐसा पांडु रोगी, पर उसके पहले वो क्या होना चाहिए? पांडु रोगी होना चाहिए। यदि पांडु रोगी हरा नीला पीला हो गया हो, ठीक है, बल उत्साह क्षय तंद्रा मंदाग्नि हो, मद्रु ज्वर हो, जिसकी स्त्री की इच्छा खत्म हो गई हो, अंग मर्द हो, दहा हो, तृष्णा हो, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? हलीमक रोग कहते हैं। और ये क्या प्रदान होता है? वात पित्त। ठीक है, बाप, किसी का बाप ही हिलता रहता है ना, बूढ़े हो जाते हैं बाप लोग, तो हलीमक हिलना बाप से आपको रिलेट करेंगे, वात और पित्त रहता है। ठीक है, संतापो भिन्न वर्चस्व बहिर्अंतश्च पीततः पांडुतः नेत्रयो यस्य पान कील क्षणम भवेत। संताप पतला मल निकलना, बार बार पीलीमा, किंतु नेत्रों में पांडुता होना, तो उसे पानकी रोग समझना। ये कौन सा रोग बताया गया है? पानकी। तो इस चैप्टर में 4 रोग जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। पांडु, कामला, कुंभ कामला, हलीमक और पानकी। कई बार पानकी पी से भी क्वेश्चन आया है। यही उठ के संतापो भिन्न वर्चस्व वही अंतर्श पीतता, तो वही अंतर्श पीतता आप याद रखिएगा, पानकी के लिए आया है। ठीक है, संताप पतला मल, बाहर अंदर पीलापन, किंतु नेत्रों में क्या हो जाएगा? पांडुत्व हो जाएगा। ठीक, अब यदि देखा जाए तो पांडु को एनीमिया से कोरिलेट किया है, जो हमने कल डिस्कस किया। इसको जॉइंडिस से कोरिलेट किया है। कुंभ कामला को क्रॉनिक, कुंभ कामला को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ठीक है, और हलीमक जो होता है वो माना जाएगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ठीक है, या लीवर एब्सिस, ठीक है, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इन सब से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पानकी को भी आप लीवर एब्सिस, सीए कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इन सब से कोरिलेट कर सकते हैं। कल जो है हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं जॉइंटिस डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसका अपने आप में पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स ये बहुत वास्ट हैं, तो हम इसको एक अलग ही वीडियो ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।